एसईओ इज डेड। आपने ऐसी काफी सारी पोस्ट लिंक्डइन पे तो देखी ही होगी, पर अगर मैं ये कहूँ कि ये सब रॉन्ग है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले हम सिर्फ गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करते थे, पर अब एसईओ एवरीवेयर के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। चाहे ये गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या रेडिट हो गया, सब कुछ अब हम करते हैं। और हाँ, गूगल का जो एआई ओवरव्यू है, जहाँ पे हर क्वेरी का डायरेक्ट आंसर मिलता है पर क्लिक नहीं, तो इसके चलते हम वेबसाइट बनाना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं ना। आज के वीडियो में मैं 5 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप उस एआई ओवरव्यू पे रैंक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होगी। यहाँ पे आपको हाई इंटेंट कीवर्ड का एक पूरा कलेक्शंस बनाना होगा, जिसके अंदर आपके एलएसआई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड का आपको कलेक्शन रखना होगा। एग्जांपल लिखते हैं कि अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हो तो उसके लिए आपको एक प्राइमरी कीवर्ड लेना होगा जिसके अंदर डिसेंट अमाउंट के अंदर सर्च वॉल्यूम हो। फिर सेकेंडरी कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो प्राइमरी कीवर्ड के सपोर्ट में लिखे जाते हैं। इससे आपके उस टॉपिक में रैंक होने के चांसेस के साथ साथ और भी न्यू कीवर्ड में रैंक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद एलएसआई कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिनका इंटेंट एकदम क्लियर होता है। साथों साथ आपको एआई ओवरव्यू और एलएलएम मॉडल्स के अंदर रैंक होने के लिए व्हाई, हाउ क्वेश्चन वाले जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स या ये क्वेरीज हमको हमारे ब्लॉग के अंदर कवर करनी होती है, ताकि हमारा जो ब्लॉग है वो एलएलएम के अंदर रैंक हो सके। अब एलएलएम फेमस है डायरेक्ट आंसर देने के लिए, तो हमें जो कीवर्ड फाइंड करने होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, हाउ टू डू दिस टास्क इन 5 स्टेप, समथिंग लाइक। अब आपके पास कीवर्ड का कलेक्शन आ गया ब्लॉग लिखने के लिए, तो आप डायरेक्ट ये मत कर देना कि कोई भी चैटबॉट एलएलएम मॉडल ओपन किया, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी और एनीथिंग एल्स, और आपने जाके उससे आर्टिकल लिखा दिया। तो ये एलएलएम मॉडल बेसिक आर्टिकल लिख के देंगे जो नॉर्मल इंफॉर्मेटिव ही होंगे। आपको क्या करना है, आपको इन एलएलएम मॉडल की हेल्प लेकर सिर्फ एक आउटलाइन तैयार करनी है। फिर उसके बाद आपको अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके ब्लॉग के अंदर स्टोरी, स्टैट्स, डेटा एंड ईएटी ऐड करना होगा उस ब्लॉग के अंदर। ईएटी के तौर पे आप किसी एक एक्सपर्ट्स का कोर्स उसके अंदर डाल सकते हो, एफएक्यू ऐड कर सकते हो, प्लस ब्लॉग में ऑथर बायो होता है, वहां पे किसी एक्सपर्ट की ऑथर बायो आप ऐड कर सकते हो, जिससे आप ईएटी अपने ब्लॉग के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इस तरीके से आपको अपना ब्लॉग लिखकर तैयार करना है और आपका ब्लॉग इन डेप्थ होना चाहिए। एआई ओवरव्यू में रैंक करना है तो आपके ब्लॉग को ट्रस्टवर्दी, यूनिक एंड इन डेप्थ होना चाहिए, जो आपकी एक्सपर्टीज को शो करेगा। तीसरा पॉइंट है कि एआई ओवरव्यू के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेरी हाउ, व्हाई, व्हाट के साथ ट्रिगर होती है, तो आपको अपने ब्लॉग के अंदर भी हेडिंग्स जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में प्लान करनी होगी। एग्जांपल है हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट के क्या फायदे हैं, या लो कार्ब डाइट के अंदर हम क्या खाएं। और हाँ, आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर शुरुआत में ही क्लियर कर दो, क्योंकि गूगल को डायरेक्ट आंसर चाहिए होता है। साथ कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज मत करो, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में अपना ब्लॉग को लिखो। और हाँ, एलएलएम के अंदर जो आपके क्वेश्चन से होते हैं उनका आंसर आप डायरेक्टली दीजिए, प्लस कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज मत कीजिए और ना ही कॉम्प्लेक्स तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि एलएलएम मॉडल डायरेक्ट आंसर देने के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हम भी ये कोशिश करें कि हमारे ब्लॉग के अंदर डायरेक्ट आंसर हो, ठीक है। और साथ जब आप अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हो, इंट्रो पार्ट लिखते हो, तो कोशिश करें जो हमारा टॉपिक है उसका आंसर शुरुआत में ही मिल जाए, क्योंकि जो एलएलएम मॉडल्स है वो वहाँ से उस ब्लॉग का डायरेक्ट आंसर पिकअप कर लेंगे। तो जिन्हों को इन डिटेल में वो ब्लॉग पढ़ना होगा तो वो हमारे ब्लॉग पे आके पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। फोर्थ स्टेप से हमारे ब्लॉग को बोट्स के लिए ऑप्टिमाइज करना। ये ज्यादातर लोग भूल ही जाते हैं। जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो सब इंसानों को माइंड में रख के ही लिखी जाती है, पर हमें बोर्ड्स को भी ध्यान में रख के लिखना होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके ब्लॉग के लिए आपको स्कीमा टैग भी ऐड करना होता है, जैसे आपने अपने ब्लॉग के अंदर एफएक्यू ऐड किए, तो जो आप अपने ब्लॉग का स्कीमा लिखोगे उसके अंदर एफएक्यूज भी ऐड करो, आर्टिकल स्कीमा डालो और वो सारे एलिमेंट्स स्कीमा के अंदर इंक्लूड करो जो आपने अपने ब्लॉग के अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं।
सेकेंड, अपने ब्लॉग की प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग करो। मतलब अगर आपको क्लियर है साइलो स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप उस साइलो स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही इंटरनल लिंकिंग का इम्प्लीमेंटेशन करो अपने ब्लॉग के अंदर। अगर आपको पता नहीं है साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है तो कमेंट में लिखो साइलो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। पर हाँ, साइलो स्ट्रक्चर का यूज करते हुए ही अपने ब्लॉग के अंदर इंटरनल लिंकिंग्स करो। तो तीसरा पॉइंट है TLDR समरी, टू लॉन्ग डोंट रीड समरी। इट मीन्स हम 2 से 4 लाइन की एक समरी ब्लॉग के स्टार्टिंग में लिखते हैं, जो ज्यादातर LLM मॉडल्स या AI के लिए होती है। ये जनरली हमारे डिस्क्रिप्शन से अलग होती है। पांचवा पॉइंट है कि अब अपने कंटेंट की परफॉर्मेंस चेक करो कि LLM मॉडल्स लाइक ChatGPT, Gemini, Perplexity, वहाँ पे आपका कंटेंट रैंक हो रहा है, कितना ट्रैफिक आपके गूगल एनालिटिक्स में शो कर रहा है। और साथों साथ ये चेक करो कि गूगल AI ओवरव्यू के अंदर आपके ब्लॉग्स मेंशन हो रहे हैं कि नहीं। अब इन सब के बाद साथों साथ आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने इस ही ब्लॉग को। इसकी रील्स बनाकर आप इंस्टाग्राम में पब्लिश करो, वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालो, रेडिट के अंदर इसे पब्लिश करो, और साथों साथ इसको और भी अदर प्लेटफॉर्म पे जाकर पब्लिश करो। क्योंकि अब हम सिर्फ गूगल के लिए SEO नहीं कर रहे हैं, अब हम SEO एवरीवेयर कर रहे हैं। तो आप ये 5 टेक्निक्स का यूज़ करें, जिससे आपको AI ओवरव्यू और LLMs के अंदर रैंक करने में हेल्प होगी। AI डेड नहीं हो गया है, वो सिर्फ फैल गया है। AI से डरो मत और इसे स्मार्टली यूज़ करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा।